नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के गोचर के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है और वो है केतु। वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। 29 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 5 दिसंबर 24 तक मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु का ये 8 माह का गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही नक्षत्र या अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं केतु क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदी पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो मोक्ष की स्थिति बनती है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी या फिर गुरु या शुक्र की राशि में केतु का गोचर होगा। केतु त्याग के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना डेवलप करें। और अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाते। अचानक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर भी डायग्नोज ना कर पाएँ। अचानक बड़ी धनहानि हो जाना, अचानक से परिवार के किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित हो जाना। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है।
केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द, ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और केतु दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हुए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ख़राब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत और अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगते हैं। सांप, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब केतु के कारण होता है। केतु की एक बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में केतु का गोचर है, अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। केतु आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों की गोपनीयता बना कर रखें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। अगर धन भाव में केतु का गोचर है तो आपको अपनी वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही धन के पीछे भागना बंद कर दें, धन स्वतः आपके पास आ जाएगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसी के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव धन भाव पर केतु का गोचर है, और यहाँ पर केतु 29 मार्च को अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। शुरू में ही मैंने आपको बताया है, फिर आपको रिपीट कर देता हूं। जिस भाव में केतु का गोचर होता है उस भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर बेहद सीक्रेसी बरतनी चाहिए अगर आपको केतु से अच्छा फल प्राप्त करना है। अब यहाँ सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं। केतु पंचम में है और धन भाव में है, और धन भाव जो हो, सेकंड हाउस जो है, ये दर्शाता है आपके संचित धन को। 11वां भाव आपके इनकम को दर्शाता है, 12वां भाव आपके खर्चों को दर्शाता है। आपकी जितनी इनकम है उसमें से खर्चों को कम करने के बाद, खर्चों को घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो है धन भाव, सेकंड हाउस। यानी आपका बैंक बैलेंस, आपका संचित धन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी, आपका परिवार, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड हाउस से दर्शाई जाती हैं। तो इस भाव को, चीज़ों को लेकर आपको सीक्रेसी बरतनी है। आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये भूल करके भी किसी को भी आप शेयर मत कीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के पूरी सीक्रेसी मेंटेन करनी है आपको।
प्रॉपर्टी को लेकर के पूरी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। अपने रिलेटिव्स को लेकर के भी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव उच्च पद पर हो, शासन प्रशासन में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उच्च पद पर हो, लेकिन आपको इस चीज़ को पूरी तरह से सीक्रेट रखना है। किसी को इस बात को नहीं बताना है कि आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार के लोग कहाँ पर कितने उच्च पद पर हैं। सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा तो केतु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। धन भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है। 5 का अंक होता है सूर्य की राशि सिंह राशि, और सूर्य क्या है? सूर्य है राजा। केतु जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र मघा नक्षत्र है, और उसका जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है वह है राज सिंहासन। और केतु क्या है? केतु को साधु की संज्ञा दी गई है, सन्यासी की संज्ञा दी गई है। वह व्यक्ति जो संसार के मोह माया से विरक्त है, ऐसा सन्यासी, उसे केतु कहा गया है। तो केतु क्या आपको धन दौलत के उस सिंहासन पर पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे? अगले 8 महीनों तक, 5 दिसंबर तक आपके फाइनेंशियल मैटर्स किस तरह से और कितना सॉर्ट आउट हो पाएंगे, कितना फाइनेंशियल गेन आपको होगा, इस तरह की चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस भाव में। केतु धन भाव में है, केतु बुलंदी के कारक हैं, और अगर आपने केतु को अडॉप्ट किया, भगवान श्री गणेश की आराधना अगर आपने की, दिव्यांग व्यक्तियों की अगर आपने सेवा की, केतु देव को प्रसन्न कर लिया, तो ये धन की बुलंदी पर आपको ले जाने में सक्षम है। तो धन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए, धन के बड़े साम्राज्य से जुड़ने के लिए ये 8 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा भाव आपके कुटुंब को दर्शाता है, आपको परिवार को दर्शाता है, और आप अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार को भी नई ऊंचाइयों तक ले करके जा सकते हैं। ये केतु का प्रभाव है। केतु संतान का, पुत्र संतान का कारक बताया गया है। सेकंड हाउस परिवार का होता है। ये एक ऐसा समय आपके जीवन में आया है, आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल हमेशा हमेशा के लिए पंचम के स्वामी हैं, और केतु को मंगल जैसा ही कार्य करने वाला बताया गया है। शनिवत राहु उज्जवत केतु, तो इस समय संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का एक बहुत अच्छा योग आपको मिल रहा है। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो छठा भाव है,
और जो 10वां भाव है 2, 6 और 10, इसे ज्योतिष शास्त्र में धन त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए, धन त्रिकोण में गोचर करते हुए जो भी प्लैनेट्स हैं या जो इसके स्वामी हैं, उनके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। अब सूर्यदेव धन भाव के स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं, मंगल 10म के स्वामी हैं। तो सूर्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, मंगल के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो जा रही है। मंगल क्या? आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी, इन सब के प्रभाव से धन की प्राप्ति होने जा रही है। 6ठा भाव नौकरी का है। 6ठा भाव से सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, सेवा क्षेत्र को दर्शाता है। आप नौकरी में हैं या आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको धन प्राप्ति का एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है केतु के गोचर काल में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और दूसरी बात, अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, तो आगे मैं केतु के उपाय बताने जा रहा हूँ। उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको बड़े लाभ मिलेंगे। और तीसरी बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और स्क्रीन पर भी अपना नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए 9051444128। तो आइए बात करते हैं केतु के उपायों पर। नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर ख़राब हैं या ख़राब फल दे रहे हैं, तो केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो आप जितना अधिक दिव्यांग जनों की मदद करेंगे, दिव्यांग जनों की सेवा करेंगे, दिव्यांग जनों की देखभाल करेंगे, केतु उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। अगर आप घर में एक काला कुत्ता पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराते हैं, तो इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें हर बुधवार को। शनिवार को केतु के मंत्र का जाप करें, ओम कें केतवे नमः। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और तुलसी की माला धारण करें। साथ ही साथ काले या भूरे रंग के कंबल का दान करें
और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के लहसुनिया भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको जीवन में बुलंदी की प्राप्ति होगी। आप जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे।